जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कुमार गोस्वामी आप सबका एकलव्य परिवार में बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं एकलव्य परिवार में एकलव्य क्लासेस में हिंदी विषय का अध्यापक हूं और आप लोगों को लगातार हिंदी पढ़ा रहा हूं और आप लोग उसी तन मन धन के साथ जुड़े भी होंगे, पूरे दृढ़ता के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले ये कहूंगा कि आप मेरे एकलव्य क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, जिससे हमारी ओर से कोई भी आपको कोई सूचना देनी है, कोई क्लास बतानी है या किस टीचर की आज क्लास लगेगी वो आपको पता चल जाएगा। बिना सब्सक्राइब किए या नोटिफिकेशन के बटन दबाए आपको नहीं मालूम चलेगा। तो आप हमारे परिवार को सब्सक्राइब करिए, हमारे परिवार से साथ जुड़िए और अपने जो आप तैयारी कर रहे हो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की या किसी भी अन्य एग्जाम जहां पर हिंदी विषय पूछा जाता है, और हमारे साथ उसके लिए जुड़ जाइए बिल्कुल मन तन धन के साथ, क्योंकि यहां पर जो पढ़ाया जा रहा है वो क्वालिटी दी जा रही है, वो आपको बताया जा रहा है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, बिना क्यों के हम आगे नहीं बढ़ते हैं। और आपको मालूम है हम यहाँ बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं, ऐसा नहीं यहाँ कहीं से भी कुछ भी नहीं, किताबी लैंग्वेज नहीं, आपको सरल लैंग्वेज में, आपको जो सरलता, आपको जो पढ़ते हो उससे हटकर बिल्कुल सरल चीज में समझाना, बेसिक टू एडवांस चलना। कोई ऐसा भी नहीं कि हबड़ा दबड़ी में कुछ भी बता दे, नहीं, बिल्कुल सही बताया जाएगा, क्वालिटी के साथ बताया जाएगा, ऐसा नहीं कुछ भी बता दिया जाए। तो आप हमारे साथ जुड़िए, पूरे मन तन धन के साथ जुड़िए, पूरे जोश जुनून उमंग तरंग उत्साह के साथ जुड़िए और अपने एग्जाम, अपने लक्ष्य को सफल बनाएं। तो मित्रों, आज फिर उसी क्रम में आपको मालूम है कि हमने पिछले सर्वनाम की क्लासें ली हैं और संज्ञा की, उससे पहले हमने संज्ञा की क्लासें ली हैं। तो संज्ञा के बाद हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं। आज सर्वनाम हम खत्म करेंगे। सर्वनाम का कुछ टॉपिक बचा है थोड़ा सा, आज उसको मिला के आज उसके कुछ अभ्यास प्रश्न भी करवाएंगे आपसे, जिससे आपको पता लगे कि सर आपके एग्जाम में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। हम बोलते हैं ना कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर एग्जामिनर पूछेगा तो ये पूछेगा, तो किस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आज हम उसकी भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो लग जाइए हमारे साथ, और अपने साथ हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने साथ एक कॉपी पेन जरूर रखिए, जिससे आप पढ़ना है तो तुरंत नोट्स बनाइए, पढ़िए। ये नहीं कि सर हम देख रहे हैं वीडियो फिर देख, नहीं, वो कभी नहीं होगा। आप वीडियो देख लोगे भले ही, ठीक है, लेकिन कभी नोट्स नहीं बना पाओगे। आप अपनी जो तैयारी करना चाहते हो, जो मकसद है आपका, वो नहीं कर पाओगे। तो काम तुरंत साथ साथ होता है, एक साथ होता है। आप वीडियो देख लिए, लिखिए, उसको पॉज करिए, लिखिए, फिर पॉज करिए, लिखिए, तो आपका काम चलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूं जैसा मैं कह रहा हूं आप हमको फॉलो कर रहे होंगे और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। ऐसा नहीं हम कह ही रहे, आप बस फॉलो करते रहिए, हमारे टीम के साथ, हमारे परिवार के साथ जुड़िए, और ना आपको अगर रिजल्ट मिले तो कहना। तो चलिए मित्रों, आज हम पढ़ाते हैं। इसमें आज मैं पढ़ा क्या, पिछले वीडियो हमने सर्वनाम पढ़ाया था बच्चा, और सर्वनाम में हम सर्वनाम के भेद बता रहे थे। तो सर्वनाम के बच्चा कितने भेद होते हैं आप लोग कमेंट में लिख के बताएं कि सर्वनाम के सर जी इतने भेद होते हैं। सभी के हम कमेंट देख भी रहे हैं, आप कमेंट में जरूर लिखिए। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बच्चा। कितने होते हैं बच्चा? 6 भेद होते हैं, जिसमें से हमने पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और क्या कहते हैं, निजवाचक और प्रश्नवाचक, जिसमें से हमने संबंधवाचक बचा था, बाकी हमने सारे बता रखे हैं। पुरुषवाचक बता रखा है, निश्चयवाचक बता रखा है, अनिश्चयवाचक बता रखा है, प्रश्नवाचक बता रखा है, और निजवाचक सबसे इंपॉर्टेंट ये बता रखा है। आपका एक भेद बचा है, और वो भेद है संबंधवाचक। कौन सा? संबंधवाचक, या संबंध सूचक भी बोलते हैं इसको। संबंधवाचक या संबंध सूचक सर्वनाम ये बचा है, और इसके बाद हम आपको क्या कराएंगे? प्रश्न कराएंगे। तो पढ़ते हैं, हेडिंग लिखिए बच्चा, संबंधवाचक, संबंधवाचक या संबंध सूचक, इसका दूसरा नाम संबंध सूचक भी है। तो संबंधवाचक सर्वनाम, और सर्वनाम का आपको शाब्दिक अर्थ मालूम होगा। सर्व मतलब सबका, और नाम मतलब नाम। जो सबका नाम होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो हेडिंग लिखिए, परिभाषा। कौन सी भाषा? परिभाषा। लिखिए इसकी परिभाषा क्या होते हैं, लिखिएगा। जो सर्वनाम शब्द क्या
जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम, देखिए नाम ही है संबंध, यानी दो सर्वनाम दो संज्ञा के बीच संबंध बताता है। क्या करता है? दो सर्वनाम दो संज्ञा के बीच संबंध को बताना ही संबंधवाचक सर्वनाम। तो बस वही लिखना है, जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द का दूसरे, जो सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम, दूसरे सर्वनाम शब्द या संज्ञा शब्द के साथ, या संज्ञा शब्द के साथ, संज्ञा शब्द के साथ, जो सर्वनाम शब्द, यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूसरे, कोई दूसरे सर्वनाम शब्द, वही नहीं होना चाहिए, दूसरे सर्वनाम शब्द या फिर संज्ञा शब्द भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? संज्ञा शब्द के साथ संबंध, क्या बताते हैं बेटा? संबंध का बताना, संबंध का बताना, संबंध का बताना, किसका? संबंध का बताना क्या कहलाता है? संबंधवाचक। कौन सा वाचक? संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो बच्चा हमने क्या लिखा? हमने ये लिखा, देखिए इसके नाम ही क्या है, इसका नाम देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम, यानी दो सर्वनाम दो संज्ञा के बीच संबंध को बताना। तो वही हमने लिखा है, क्या? जो सर्वनाम शब्द, क्या बच्चा? जो सर्वनाम शब्द का दूसरे, देखिए मैं का संबंध मैं से थोड़ी ना होगा, मैं का संबंध वह से होगा या मैं का संबंध राम से होगा। तो जो सर्वनाम शब्द का दूसरे, किसका? दूसरे सर्वनाम शब्द, वही नहीं, दूसरे सर्वनाम शब्द या संज्ञा शब्द, या संज्ञा शब्द के साथ क्या होना? संबंध का होना, संबंध का बताना क्या कहलाता? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता। क्या कहलाता? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब इसके शब्द कौन कौन से हैं? आगे हम शब्द देखेंगे बच्चा, इसके शब्द कौन कौन से हैं। जैसे हमने सबके शब्द लिखवाए हैं कि ये शब्द इसको होता है, ये शब्द इसको होता है बच्चा, तो इसके भी हम आपको शब्द लिखवाएंगे। क्या लिखवाएंगे? शब्द लिखवाएंगे कि सर शब्द बता दीजिए। तो देखिए, जैसे, जैसे करके लिखिए, जैसे, कौन सा से? जैसे, जैसे, इसके दो ही तीन शब्द हैं, जैसे दो, जैसे जो, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है, जो, शो, जैसा वैसा, है ना, जितना उतना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट शब्द आपको याद रखना है जो। कौन सा? जो, जो या सो। जो या सो कैसे शब्द है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जो या सो कैसे शब्द है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे कि कैसे, सर समझ में नहीं आया, तो समझिए कैसे। जैसे कहें जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा, अब जो जैसा करेगा वैसे तो भरेगा, तो जो करेगा कॉमा वो भरेगा, या जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। अब जो करेगा सो भरेगा, तो एक कोई सर्वनाम या संज्ञा यहां पर होगी, दूसरा सो भरेगा, कोई संज्ञा सर्वनाम यहां पर होगी। तो यहां से कोई संबंध कहां बताया जा रहा होगा? यहां बताया जा रहा होगा। यही क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला जैसे हम बोले, एक तो सेंटेंस ही हो गया, जैसे बोले जिसे चाहो उसे बुला लो, जिसे चाहो कॉमा, जिसे चाहो कॉमा उसे बुला लो, उसे बुला लो, जिसे चाहो कॉमा उसे बुला लो। तो यहां पर देखिए, यहां पर सर्वनाम शब्द कौन कौन से थे बच्चा? सो, यहां शो, इनके बीच में संबंध बताया जा रहा है। यहां जिसे,
यहां बच्चा उसे, इनके बीच में संबंध बताया जा रहा है, तो जिसे चाहो उसे बुला लो। यहां दो संज्ञा दो सर्वनाम के बीच संबंध को बताना ही क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। इनके बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ये याद रखना, विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से संबंधवाचक सर्वनाम है। तो बच्चा निम्नलिखित में से सो और जो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये संबंधवाचक सर्वनाम भी समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हमने संज्ञा क्या पढ़ा है, यहां पर सॉरी सर्वनाम क्या पढ़ा है? सर्वनाम का हमने शाब्दिक अर्थ बताया, सर्वनाम शब्द बताए, सर्वनाम के भेद बताए। सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और सबसे इंपॉर्टेंट निजवाचक हमने बताया। तो ये 6 भेद होते हैं। 6 भेद का हमने प्रयोग के आधार पर, जिनका हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं बच्चा? 6 भेद होते हैं। और ये 6 भेद हमने आपको क्रमशः बताए हैं, अक्षरशः बताए, एक एक को समझाया है, एग्जाम्पल दिया है, कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये हमारा सर्वनाम चैप्टर अब खत्म हो गया। तो अभी बच्चा हमने 2 चैप्टर खत्म करे, एक संज्ञा को खत्म किया है और एक सर्वनाम को खत्म किया है। अब यहां पर हम कुछ सर्वनाम के क्वेश्चन लेते हैं, आपके सामने रखते हैं और आपको बताना होगा कि सर इसमें ये संज्ञा जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको बताना होगा। और फिर बच्चा कह रहे हैं चाहे वो संज्ञा हो चाहे वो सर्वनाम हो, आपसे किस टाइप में क्वेश्चन पूछा, या तो आपसे सीधे डायरेक्ट शब्द देकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, या उस शब्द को किस में बदल देगा? वाक्य में बदल देगा और उसमें रेखांकित कर देगा, यानी रेखा के द्वारा अंकित कर देगा और कहेगा कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है, बताइए। तो प्रैक्टिस कराते हैं, आइए हमारे साथ करिए और कमेंट में इनके आंसर लिखते जाइए, कमेंट में इनके आंसर लिखते जाइए। फिर अंत में जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, फिर टोटल आप बताना कि इसमें हमारे इतने सही हैं, 10 12 जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मान लो 10 करा रहा हूं, तो 10 में हमारे 8 नंबर आए, 9 आए, आप वो भी बताइए। हम आपके कमेंट बहुत जिज्ञासा से देखते हैं, ऐसा नहीं, हर कुछ आपके कमेंट को देखते हैं, उसका आंसरिंग करते हैं और अपने आप को और बेहतर बनाते हैं। आप कमी बताइए, जो भी कमी हम उसको जरूर पूरा करेंगे, बस आप लगे रहिए हमारे साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बच्चा एग्जाम में आया है। क्या पूछा गया है? पूछा यह गया है बच्चा, कह रहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। अब देखिए ये शब्द है, अंडरलाइन कर रखा है, हमने कहा ना अंडरलाइन करके रखा है, कि कह रहा है मुझे किस प्रकार का शब्द है। आपको बताना है मुझे किस प्रकार की संज्ञा है, यानी मुझे शब्द में संज्ञा बताइए। तो देखिए हमने आपको संज्ञा कह रहे हैं, सर्वनाम बताइए। सर्वनाम शब्द है, संज्ञा नहीं, गलती से निकल गया है, बोलने में हो जाता है। सर्वनाम शब्द, क्या? सर्वनाम शब्द। देखिए यहां पर लिखा भी है सर्वनाम शब्द। क्या बच्चा? सर्वनाम शब्द। तो देखिए लिखा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, यानी आपको मुझे में बताना है, मुझे में क्या बताना है कि ये किस प्रकार का सर्वनाम है। क्या बताना? ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो हमने आपको सर्वनाम के भेद पढ़ाए थे और उसमें पहला भेद क्या पढ़ाया था, आप देखिए कॉपी खोलकर। अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए, बार बार कहते हैं बच्चा नोट्स बनाइए, रिवीजन टाइम पे आपको बहुत प्रयोग फ्रूटफुल होने वाले हैं। तो हमने पहला पढ़ाया था पुरुषवाचक। क्या पढ़ाया था? पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक के भी भेद बताए थे। पुरुषवाचक में बताया था उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कहें तो वक्ता। कौन सा वक्ता? वक्ता। क्या? वक्ता यानी बोलने वाले। वक्ता यानी बोलने वाले को मुझे, यानी मुझे शब्द बहुत सारे, मुझे, मेरा, मैं, हमारा, है ना, हम लोग, ये शब्द किस में आते हैं? वक्ता, बोलने का काम आता है। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है बच्चा? मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक में कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। कौन सा? उत्तम पुरुष। तो ये बहुत विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर 1। नंबर 2 आप नीचे कमेंट में लिखते जाइए। दूसरा है, लिखिए क्या पूछा है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। अब इसमें देखिए आपको रेखांकित कर दिया, रेखा के द्वारा अंकित कर दिया और पूछ रहा है कि कोई शब्द में सर्वनाम बताइए, कोई शब्द में सर्वनाम बताइए। अब आप कमेंट में नीचे लिखिए। तो देखिए कोई हो, कुछ हो, अब कौन छुपा हमें नहीं मालूम, तो ये अनिश्चित संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। किसकी ओर संकेत कर रहा है? अनिश्चित संख्या की ओर। और जब ये अनिश्चित संख्या की ओर संकेत करेगा, हमें पता ही नहीं है कि कौन छुपा, तो जब हमें अनिश्चित हो तो वो अनिश्चित संख्यावाचक। कौन सा? अनिश्चित। अनिश्चित सर्वनाम है, निश्चित नहीं है,
एक होता है निश्चय, या उसी को निश्चय अनिश्चय भी बोलते हैं, इसको अनिश्चय भी बोलते हैं, अनिश्चय। हमें पता ही नहीं है कि कौन छुपा, संख्या पता ही नहीं है, निश्चितता में बोध ही नहीं हो रहा, संकेत किया जा रहा संज्ञा की ओर, लेकिन संज्ञा भी निश्चित नहीं है, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक शब्द हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चा, कह रहा है वह बहुत अच्छा लड़का है। तो देखिए अब वह कौन सा है, आप पढ़िए, हमने आपको एक आइडिया बताया था, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह संकेत कर रहा है किसकी ओर, लड़का की ओर, तो ये वह शब्द संकेतवाचक, कौन सा वाचक, संकेतवाचक, या इसी का दूसरा नाम है बच्चा निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहां निश्चय किया जा रहा है संज्ञा की ओर, या संकेत या निश्चयवाचक, संकेत या निश्चयवाचक सर्वनाम, कौन सा वाचक, संकेत या निश्चयवाचक सर्वनाम, संकेत या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहां पर देखिए वाक्य में आया और वाक्य में एक शब्द की ओर उसने अंडरलाइन कर दिया एग्जामिनर ने, और आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित रेखांकित शब्द को मैं सर्वनाम बताइए। तो वह कैसा सर्वनाम है, वह संकेतवाचक सर्वनाम है, या इसी का दूसरा नाम होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आप सब लोग कमेंट में लिख के बताइए बच्चा, ये लड़का किस प्रकार का सर्वनाम है, सॉरी संज्ञा है, क्या ये जो लड़का शब्द लिखा है ये किस प्रकार की संज्ञा है। हम संज्ञा डिटेल में पढ़ा चुके हैं, अब आप हमें कमेंट में लिख के बताओ बच्चा, ये लड़का किस प्रकार की संज्ञा है, आपको संज्ञा बतानी किसमें, लड़का में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताइए। अब देखिए यहां पर एक शब्द है अपने आप, और बेटा हमने आप याद करो, आप पहले कमेंट में लिखिए कौन सा सर्वनाम है, याद करो हमने आपको एक सर्वनाम पढ़ाया था निजवाचक सर्वनाम, और उसमें कहा था कि आपको 3 शब्द याद रखने, कितने बच्चा, 3 शब्द, कौन कौन से, आप, अपना और अपने आप। क्या, आप, अपना और अपने आप, कौन से, आप, अपना और अपने आप। 3 शब्द अगर आपको दिख जाएं तो वो शब्द निजवाचक होते हैं। कौन से होते हैं, निजवाचक। देखिए अपने आप शब्द लिखा है तो ये कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। बोलो कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। यानी ये जो शब्द होते हैं वो कर्ता पर फोर्स डालते हैं, यानी हम कपड़े कौन धुलो, जैसे एक सेंटेंस का है मैं वस्त्र साफ कर लेता हूं, तो ये एक साधारण बात है। अब यहां पर कहा जाए मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, मतलब मैं ये काम खुद करता हूं, तो जब ये शब्द क्या होंगे, कर्ता को फोर्स करेंगे, क्या करेंगे, कर्ता को फोर्स करेंगे। नेक्स्ट अगला है शीला अपने आप कपड़े, यहां देखिए स्वयं, स्वयं धोती है। ध्यान रखना जहां 3 शब्द अपना, अपने आप और आप, 3 शब्द आप, अपना, अपने आप प्रयोग किए जाएं वहां निजवाचक होते हैं। आपका समानार्थक और शब्द भी होते हैं स्वयं, खुद, ये आपके ही समान अर्थ वाले होते हैं, तो स्वयं आ जाए, आप आ जाए, वो भी निजवाचक है। कौन सा वाचक, निजवाचक। बोलो बच्चा, निजवाचक, तो ये भी निजवाचक शब्द है, निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं क्या है, यानी कोई काम स्वयं करना, स्वयं को फोर्स में करना, तो वो यहां भी कौन सा है, निजवाचक। कौन सा, निजवाचक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो वही हमने कहा एक शब्द दे के पूछेगा या वाक्य में, अब आपसे शब्द दे पूछ रहा है कि बच्चा पहचानना है कि कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो बताओ भैया। जैसे जो, सो, अभी हम पीछे बता के आ रहे हैं संबंधवाचक है, कौन या कोई, तो देखिए कोई अनिश्चय है। आपको इतनी अच्छी पढ़ा होना चाहिए कि आप तुरंत क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दो, ये जो का है संबंध है तो हो ही नहीं सकते हैं, कोई कुछ अनिश्चय हो ही नहीं सकते, तो कौन इज राइट आंसर। कौन कैसा शब्द है, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कह रखा है उत्तम पुरुष सर्वनाम किस सर्वनाम का प्रकार है, यानी आपको बताना है उत्तम पुरुष सर्वनाम भी क्या कोई सर्वनाम के अंदर आता है। आप हमें कमेंट में उसमें लिख के बताइए, हाँ सर उत्तम पुरुष भी किसी सर्वनाम का भेद होता है, किसका होता है। तो बच्चा हमने पहला जब सर्वनाम भेद पढ़ाया था तो उस सर्वनाम भेद में पहला भेद पढ़ाया था पुरुषवाचक। कौन सा, पुरुषवाचक पढ़ाया था, और पूर्व बताया था बच्चा पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। कितने, 3, एक उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता बोलने वाला, तीसरा मध्यम पुरुष श्रोता सुनने वाला,
और तीसरा जहां वक्ता और श्रोता बात कर रहे हो, किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष की बात कर रहे हो, तो ये पुरुषवाचक का भेद है बच्चा। किसका भेद है? पुरुषवाचक का। किसका भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम का ये भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट, विभिन्न एग्जाम में आया हुआ, आपके आरएमएस में आया हुआ क्वेश्चन है, और भी एग्जाम में जहां हिंदी आती है उसमें आए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन छठे छठा है बच्चा। ये 10 क्वेश्चन आपके पूरे सर्वनाम के निचोड़ हैं। क्या? अगला क्वेश्चन है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, अंडरलाइन आपको रेखांकित कर दिया है, कहा गया है वे शब्द में सर्वनाम बताइए। अब देखिए बच्चा, वे सर्व भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, तो देखिए यहां पर आपको क्या अनुभव हो रहा है? आपसे कहा जा रहा है या आप किसी से कह रहे हो कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी। क्या? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये निकल रहा है कि वक्ता कह रहा, श्रोता सुन रहा, और वक्ता श्रोता से किसी तीसरे के लिए बात कर रहा है। किसके लिए बात कर रहा है? किसी तीसरे के लिए बात कर रहा है। क्योंकि ऐसा क्यों कहा जा रहा? क्योंकि यहां पर ये जो वे शब्द है वो दो सर्वनाम में प्रयोग होता है। एक किसमें प्रयोग होता है? निश्चय या संकेतवाचक। इसके 4 ही शब्द होते हैं, यह, वह, ये, वे, तो एक वहां भी आता है, और दूसरा ये आता है पुरुषवाचक का तीसरा वेद होता है अन्य पुरुष। कौन सा? अन्य पुरुष, उसमें भी आता है। तो सर यहां पर कौन सा होगा? ऑप्शन में दोनों दे रखे होंगे, तो अब क्या करोगे? तो आपको समझना है कि निश्चय या निश्चय। तो देखिए हम पहले देखते हैं, निश्चय तो नहीं है या संकेतवाचक तो नहीं है, तो आओ देखते हैं। देखिए निश्चय या संकेतवाचक वो होता है, वो निश्चित संज्ञा की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? निश्चित संज्ञा की ओर संकेत करता है। बच्चा किसकी ओर संकेत करता है? निश्चित संज्ञा यानी निश्चित नाउन होना चाहिए, निश्चित संज्ञा होना चाहिए। अब बच्चा यहाँ क्या? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी। अब कौन भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी? क्या यहाँ निश्चित संज्ञा है? नहीं है, तो बच्चा यहाँ निश्चित वाचक हो ही गई थी। तो अब बचा क्या? अन्य पुरुष बचा है पुरुषवाचक में, तो वे शब्द क्या हो गया? अन्य पुरुष आ गया। क्या हो गया बच्चा? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष सर्वनाम है, और अन्य पुरुष सर्वनाम किसका भेद है? पुरुषवाचक का भेद है। किसका भेद है बच्चा? पुरुषवाचक है। क्योंकि हमें यहां निश्चितता का पता ही नहीं चल रहा, कौन भ्रष्टाचार के, किसी का नाम तो है नहीं, यानी निश्चित संज्ञा है नहीं, और अगर यही निश्चित होती तो बच्चा संकेतवाचक आ जाता। अब निश्चित तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, ये अन्य पुरुष है। वक्ता जब बोल रहा है, श्रोता सुन रहा है, इन दोनों के बीच बातचीत चल रही है, और किसी तीसरे के लिए बातचीत चल रही है। किसकी बातचीत चल रही है? किसी तीसरे की बातचीत चल रही है। तो ये बच्चा बे कौन सा शब्द हो गया? अन्य पुरुष सर्वनाम हो गया। और अन्य पुरुष किसका भेद है बच्चा? पुरुषवाचक का। किसका? पुरुषवाचक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया संबंध सूचक, उसी का दूसरा नाम है संबंधवाचक। और अभी हम बताएं, दो संज्ञा दो सर्वनाम के बीच संबंध को बताना, ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके कौन कौन से शब्द होते हैं? दो, जो, सो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं। होते और भी, लेकिन दो, जो, सो याद रखना है। तो देखिए कुछ अनिश्चयवाचक शब्द है, जो, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो संबंध, जो या सो, कितना, ये कितना सर्वनाम से कोई ले, अगर कैसा, ठीक है, तो ये कितना, कैसा, ये सर्वनाम शब्द नहीं होते हैं, छोड़िए, होते हैं कोई कुछ का। जैसे हमने प्रश्नवाचक पढ़े हैं, कौन, क्या, कहां, किस किस, ठीक है, उनके ये बहुवचन के रूप में है, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। हमसे क्या पूछा गया? हमसे तो सर ये पूछा गया कि संबंध सूचक तो जो है, बस काम तमाम, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये 10 आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। आप कमेंट में लिख के बताइए कि सर हमारे 10 में 8 सही, 1 सही, 2 सही, 9 सही, 10 सही, कितने सही, और 10 के मार्क्स भी लिखिए। सर 10 में 10 आए, 10 में 2 आए, 10 में 8 आए, 10 में 6 आए, जितने भी आए। अंतिम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर लिखिए। हम आपके जरूर कमेंट को पढ़ते हैं, डेली पढ़ता हूं। लिखा है, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो आपको बताना है सर प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने हैं? 6 भेद। कितने होते? 6। कौन कौन से? पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निजवाचक। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। ध्यान रखना बच्चा, वर्तनी में 6 बहुत बार पूछा जाता है, तो 6 इस प्रकार लिखना है। जब हम आप बोलते हैं तो 6 इस प्रकार बोला जाता है। तो ये उच्चारित रूप में है, लिखित रूप में नहीं है, क्योंकि जो विसर्ग है इसका लिखित रूप में जब हम विसर्ग को बोलते हैं तो हा का वर्णन हो, हा बोलते हैं।
विसर्ग छ, तो उच्चारण किसका हो रहा है? हा का। किसका हो रहा है? हा का। तो लिखित रूप में ये सही है, ये उच्चारित रूप में है, ठीक है। तो ये गलत वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी छ इस प्रकार लिखा जाता है। तो प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इन 10 क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन सही भी किए होंगे, 8, 9, 10 जितने भी सही किए होंगे। आप अपना रिजल्ट बताइए कमेंट में लिख के, सर हमारे 10 में 6 सही हैं, 5 सही हैं, 10 सही, जितने भी सही। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसरिंग किए हों, क्योंकि हमने पढ़ाया ही सब है और वही पढ़ाया है, उसी से क्वेश्चन भी आए हैं। और हम कहते भी हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं उसी से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर बाहर आए तो हम भी वही हैं जहां आप हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से आंसरिंग की होगी और बहुत पूरे उम्मीद के साथ पढ़ भी रहे होंगे, पूरी दृढ़ता के साथ पढ़ रहे होंगे, लगनबद्ध तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि छोटों को स्नेह दो, प्रेम करिए, बड़ों को सम्मान करिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार बनाइए कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आपके साथ वो सुरक्षित महसूस करें। तो जय हिंद मित्रों, जय हिंद सर।